लोहितांग, यदि शंखचूड़, अंधक और तुलसी पुनः जीवित हो भी जाए तो क्या तुम्हारा आत्मज्ञान पूर्ण हो जाएगा? क्या तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी? नहीं लोहितांग, क्योंकि सत्य कोई चमत्कार पे आश्रित नहीं है। सत्य की खोज की संपन्नता किसी चमत्कार से नहीं, ये मोह है, और मोह आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए तुम्हें उचित समय पर मार्गदर्शन तो अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुमने अपने जीवन को सार्थक बनाने हेतु कुछ भी नहीं किया। यदि प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने ही कर्मों का फल मिलता है तो फिर मेरी मां, इनको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? क्या भूल थी इनकी मां थी? पृथ्वी की कोई भूल नहीं थी लोहितांग। पृथ्वी तो केवल तुम्हारी मां है लोहितांग, और वो केवल तुम्हारे कर्मों के कारण ही आहत होती रही, क्योंकि इस माता ने तुम्हारा पोषण किया अपने वात्सल्य से। तुम्हारी माता ने तो सदैव तुम्हारी रक्षा की, और यही भूमिका है त्रिदेवों की, जो समस्त जगत को पोषित करते हैं। इसलिए नहीं कि त्रिदेव जगत को नियंत्रित करना चाहते, अभी तो इसलिए कि इस संसार को नियंत्रित करना हमारा दायित्व है, जो हमें कभी किसी ने नहीं सौंपा। किंतु हम उसका निर्वाह करते हैं ताकि ये संसार सुरक्षित रहे, पोषित होता रहे, सुचारू रूप से संचालित होता रहे। मैं नहीं जानता कि मैंने जो कुछ भी किया वो क्षमा योग्य है या नहीं। फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता। आपने मुझे संगीत पोषित किया, मैंने उसकी उपेक्षा की। केवल नकारात्मकता पर ही ध्यान केंद्रित किया मैंने, दोष ढूंढा, कष्टों की ओर देखा, और ये मेरी भूल थी। आपसे क्षमा मांगते। मैं आपसे अंतिम बार कुछ मांगना चाहता। मेरी मां को मेरे कर्मों के परिणाम से मुक्त कर दीजिए। और मेरे भ्राता अंधक को भी मुक्ति दे दीजिए। मां को इतनी पीड़ा देने का दंड मेरे लिए यही है कि मैं अपने द्वारा उत्पन्न की हुई सारी नकारात्मकता को लेकर सबसे दूर चला जाऊं।
अंतिम बार आपसे कुछ मांग रहा हूं महादेव, अंतिम बार। अवश्य लोहिता, अवश्य अंधक को मुक्ति अवश्य मिलेगी। और तुम अपनी समस्त नकारात्मकता से पृथ्वी से बहुत दूर मंगल ग्रह के रूप में स्थापित हो गए। तुम्हारी ऊर्जाएं रचनात्मक भी होंगी और ध्वंसात्मक भी, और जो भी तुमसे प्रभावित होगा लोहिता, उस पे इन दोनों विपरीत ऊर्जाओं का प्रभाव भी अवश्य प्रत्यक्ष होगा। ऋषि पिपलाद, आप मेरे गुरु के रूप में सदैव मेरे साथ थे, केवल मैं ही नहीं समझ पाया। आपने सत्य कहा था मुझसे, उत्तर तो सदैव मेरे समक्ष थे, केवल मैं ही उन्हें देखना नहीं चाह रहा था। किंतु आज सब स्पष्ट हो गया है। क्या स्पष्ट हुआ है आपको लोहिता? महादेव की छत्र छाया में आपका स्वागत है, यही कहा था आपने मुझसे। किंतु उसका तो आज स्पष्ट हुआ है। धन्यवाद ऋषि पिपलाद, मुझे सहन करने के लिए धन्यवाद। त्रिदेव मेरे लिए सदैव एक रहस्य थे। और आज भी मैं पूर्णतः उन्हें समझ नहीं पाया। महादेव, आपके प्रति मेरे मन में कभी भक्ति नहीं थी, ना ही श्रद्धा थी, किंतु अब आदर अवश्य है। आपने सदैव मेरा मार्गदर्शन करने का प्रयास किया, और आज इतना कुछ होने के पश्चात आप मुझे घृणा से नहीं अपितु करुणा से देख रहे हैं। जिस स्थान पर महादेव ने अंधक को मुक्ति दी है, उसे चिरकाल तक अंधकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद महादेव, आपने मेरी दोनों इच्छाओं को पूर्ण की, उसके लिए धन्यवाद। लोहितांग अपनी यात्रा के लिए तैयार है महादेव।
नमस्ते।